नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरें। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 194 की मौत, 6500 से ज्यादा नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,58,000 के पार। देश में कोरोना के अब तक 67,691 लोग हुए ठीक। 86,110 लोगों का इलाज जारी। देश में 42.75% की दर से ठीक हो रहे लोग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 792 नए केस। देश की राजधानी में वायरस का वार 15,000 के पार। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत, मरने वालों का आंकड़ा हुआ 15। मरीजों की संख्या 3,100 के पार। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 462। भागलपुर मेडिकल अस्पताल में पिछले 38 दिनों से भर्ती हैं एक कोरोना पॉजिटिव। मुंबई का है ट्रैवल हिस्ट्री। अब तक 8 बार रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों ने विशेषज्ञों से की बात। बक्सर में दिल्ली से लौटे मजदूर की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। जांच रिपोर्ट का इंतजार। किशनगंज जिला परिषद सभागार में डीडीसी ने की बैठक। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए सभी अधिकारी रहे मौजूद। छपरा सदर अस्पताल में बेखौफ घूम रहे आवारा जानवर। कालाजार वार्ड में मरीज के बेड के नीचे आराम फरमाता दिखा कुत्ता। औरंगाबाद के मदनपुर में 150 जरूरतमंदों में बांटे गए राहत सामग्री। जन अधिकार पार्टी के लोगों ने गांवों में किया अनाज दान। खगड़िया में बिना वेंटिलेटर के ही चल रहे सारे निजी नर्सिंग होम। ऐसे में परबत्ता विधायक ने सदर अस्पताल में उपलब्ध कराया वेंटिलेटर। आईसीयू वार्ड भी बनकर तैयार। नालंदा में क्वारंटीन सेंटर में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए तोड़ा नियम। बीच सड़क पर थानाध्यक्ष ने श्रमिकों से कराया योगाभ्यास। 1 जून से ट्रेन चलाने की घोषणा के बाद 22 मई से अब तक बक्सर से 135 टिकट बुक। दिल्ली और कोलकाता के लिए कटी सभी टिकट। कटिहार के मृतक अकीना खातून के परिवार को आरजेडी ने दी 5 लाख की मदद। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मृत पड़ी मां के आंचल से खेलते वायरल का हुआ था वीडियो। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही अफरा तफरी। ट्रेन में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की सूचना पर प्रशासन ने पहले से ही की थी पूरी तैयारी। महिला ने सदर अस्पताल में बच्ची को दिया जन्म। प्रवासी मजदूरों की मदद कर सुर्खियों में आए अभिनेता सोनू सूद की पूरे देश में चर्चा। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक ने भी सैल्यूट कर बताया रियल हीरो। घरेलू विमान को उड़ान भरने के बाद पटना एयरपोर्ट पर लौटी रौनक। आने वाले यात्रियों की तुलना में जाने वाले लोगों की संख्या लगभग आधी। 34 की जगह 20 विमान ही भर रहे उड़ान। कोरोना के बचाव के लिए दानापुर रेल मंडल के कर्मचारी अलर्ट। नियमित रूप से की जा रही कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग। कैंपस को भी किया जा रहा सैनिटाइज। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। शेड के अभाव में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहने को मजबूर। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की सेवा में जुटा बोधगया का महाबोधि मंदिर कमेटी। हर दिन बांटे जा रहे खाने के करीब 500 पैकेट। खगड़िया के गोगारी में होम क्वारंटीन में रहे प्रवासी मजदूर की मौत। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। छपरा में बने सरकारी क्वारंटीन सेंटर प्रवासी मजदूरों से पूरी तरह फुल। अब टेंट लगाकर खेतों में लोगों को कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 10 से अधिक मजदूरों को घर से मिल रहा खाना। पश्चिमी चंपारण में लोगों को कोरोना संकट से बचाने के साथ रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास तेज। जिला प्रशासन की ओर से घर घर बांटे जा रहे मास्क। स्थानीय स्तर पर बने मास्क की ही खरीदने के निर्देश। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने से बिहार की सीमा पर मजदूरों की संख्या में कमी। गोपालगंज में रेलवे ने जलालपुर स्टेशन से ट्रेनों की संख्या घटाई। यहां से अब सिर्फ 3 ट्रेनों का परिचालन। जमुई में कोरोना को लेकर दिख रही बड़ी लापरवाही। क्वारंटीन सेंटर में रहने के बजाय गांव में घूम रहे प्रवासी मजदूर। क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था का लगाया आरोप। कटिहार के क्वारंटीन सेंटर में जैविक खेती का पाठ सीख रहे प्रवासी मजदूर। कृषि विभाग के सहयोग से दिया जा रहा प्रशिक्षण। लॉकडाउन के बीच झारखंड में पहली बार फ्लाइट से मजदूरों की घर वापसी। कुछ युवाओं की पहल पर मुंबई से 174 प्रवासी मजदूर लौटे रांची।
लॉकडाउन में प्लेन रांची पहुंचे श्रमिकों पर सियासत शुरू। बीजेपी ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए बताया छात्रों का प्रयास। जेएमएम ने खुद को बताया मजदूरों का हितैषी। दिल्ली से पहली बार सपनों की उड़ान भरने वाले 10 प्रवासी मजदूर पहुंचे पटना एयरपोर्ट। सभी समस्तीपुर के हैं रहने वाले। मजदूरों के चेहरे पर दिखी लॉकडाउन में घर आने की खुशी। बोकारो में 5 और लोगों ने दी कोरोना को मात। लगातार दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी। अस्पताल प्रशासन की ओर से ताली और फूल से सम्मान देकर विदाई। बाढ़ में कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों को बांटे गए राशन, जरूरी दवा और मास्क का भी वितरण। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में एमडी का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव। क्लोज कॉन्टैक्ट वालों की तलाश में जुटा विभाग। जिले में अब तक मिले 43 कोरोना पॉजिटिव केस। सिमडेगा में डीसी ने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। प्रवासियों के लिए सुविधा का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बंगाल से पैदल ही मजदूरों का जामताड़ा पहुंचने का सिलसिला जारी। मेहजाम चेकपोस्ट पर पुलिस ने दी राहत सामग्री। मैट्रिक में शिवहर की जिला टॉपर शालिनी सौम्या को डीएम ने किया सम्मानित। जिले के सेकंड टॉपर विशाल कुमार को भी सम्मान। बेहतर भविष्य की कामना। औरंगाबाद में हीट वेव से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सदर अस्पताल से लेकर जिले के तमाम पीएचसी में विशेष वार्ड की व्यवस्था। पीएचसी प्रभारियों को बर्फ के इंतजाम रखने के निर्देश। जहानाबाद में दूध कारोबारी की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या। भूमि विवाद में घात लगाए 8 से 10 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के बाद सभी को दिया गया खाना। हजारीबाग में कोरोना का केस बढ़ने से अलर्ट पर प्रशासन। सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले में अब तक 19 मरीज ठीक होकर लौटे। कोरोना को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। देश की जनता के खाते में मांगे 10,000 रुपए। दुमका की 2 महिला मजदूरों के साथ बेंगलुरु में बंधक बनाकर दुष्कर्म। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद डीसी ने लिया संज्ञान। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। जिला प्रशासन चरणबद्ध तरीके से सभी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी में जुटा। सरायकेला के क्वारंटीन सेंटरों में पारा शिक्षकों की तैनाती। शहर में लगातार पहुंच रहे प्रवासी श्रमिक। लॉकडाउन के बीच झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटर कॉपियों की जांच शुरू। राज्य भर में बनाए गए 67 मूल्यांकन केंद्र। कॉपी जांच में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रांची में लॉकडाउन में निजी स्कूल और शिक्षा विभाग में ठनी। स्कूल बंद होने के बीच फीस वृद्धि को लेकर विवाद। झारखंड में निजी स्कूलों के फीस मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बयान। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 75% बच्चों की फीस भरे सरकार। कोरोना संकट में रांची सदर अस्पताल में करीब 2 महीने के बाद ओपीडी सेवा शुरू। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद रिम्स में अब तक ओपीडी की सुविधा नहीं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जमशेदपुर में मजदूरों का शोषण जारी। वर्ल्ड क्लास स्टील कंपनी ने कर्मचारियों को सुनाया इस्तीफा देने का फरमान। कंपनी ने जबरन मांगा इस्तीफा। गुमला में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी दिख रही प्रशासन की लापरवाही। आम दिनों की तरह लोग सड़कों पर घूम रहे। लॉकडाउन में बोकारो के जरीडी में एक दंपति ने घर के पीछे से ही खोदा कुआं। 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद खोदा 15 फीट कुआं। हजारीबाग में 4 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। 7 और मरीज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। कोरोना बंदी में चाईबासा के ई रिक्शा चालकों के धंधों पर भी असर। सवारी के अभाव में नहीं मिल रही कमाई। त्रिपुरा के अगरतला से पहली श्रमिक ट्रेन पहुंची लातेहार। डीसी एसपी ने किया स्वागत। स्वास्थ्य जांच के बाद भेजा गया घर। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की हर सेवा में तत्पर गुमला पुलिस। बीमार लोगों को रांची से दवा मंगाकर कराया गया उपलब्ध। कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस सुन रही लोगों की जरूरत। गुमला में लगातार लौट रहे प्रवासी मजदूर। रास्ते में खाना पानी की नहीं मिलने की शिकायत पर डीसी गंभीर। बेहतर सुविधा देने का निर्देश। दुमका की जरमुंडी में खुली विकास के सरकारी पांव की पोल।
सड़क के अभाव में गर्भवती महिला को खाट के सहारे लाया गया मेन रोड। धनबाद में एसबीआई ने बदला जोनल ऑफिस को शिफ्ट करने का फैसला। देवघर शिफ्ट किए जाने के विरोध में आक्रोशित थे व्यवसायी। रांची में शहीदों के नाम पर बने प्याऊ केंद्र का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया उद्घाटन। रातू चौक सहित राजधानी के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए 2 दर्जन से अधिक प्याऊ केंद्र। सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने की छापेमारी। करीब 16 लाख का 40 किलो गांजा बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। पटना में पुलिस और डॉक्टर के बीच नोकझोंक का एक वीडियो वायरल। वीडियो में एक दूसरे को दे रहे धमकी। कोतवाली थाने में पोस्टेड है, बहस कर रहे दारोगा। नालंदा के नूरसराय में दहेज के लिए महिला की हत्या। मामले में मृतक की सास गिरफ्तार। 2 साल से गाड़ी और पैसे की कर रहा था मांग। कैमूर में NH-2 पर बालू माफिया के खिलाफ एसपी की बड़ी कार्रवाई। बालू लदी कई गाड़ियां जब्त, ड्राइवर फरार। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में जमीनी कारोबारी की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने घर पर ही जाकर मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर की मौत से नाराज परिजनों का हंगामा। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। आरजेडी विधायक ने की मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग। लॉकडाउन के बीच पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में PLFI के 3 नक्सली ढेर। पोड़ाहाट जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज। पुणे में पुलिस दुकानदारों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। दुकानदारों का आरोप, दुकान बंद करने के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की गश्ती दल ने की मारपीट। लोहरदगा के भंडरा में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा, ड्राइवर की मौत। शव के पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कार्रवाई तेज। गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट मैनेजर की संदेहास्पद स्थिति में मौत। किराए के मकान में रहता था कर्मचारी। पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। साहिबगंज में छेड़खानी से तंग लड़की ने युवकों को मारी चाकू। जख्मी युवक सदर अस्पताल में भर्ती। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने की थी मारपीट। कैमूर में कलयुगी पिता ने बेटी को मारी गोली। गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। पति पत्नी का चल रहा था विवाद। रक्सौल में कई क्वारंटीन सेंटर्स में बड़ी लापरवाही। कई गांवों में अपने घरों से खाना मंगा रहे प्रवासी मजदूर। अररिया के नरपतगंज में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। एसएचओ ने फायरिंग से किया इनकार, लेकिन मौत की वजह बताने में नाकाम। औरंगाबाद में घरेलू कलह से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर दी जान। पौतू थाना क्षेत्र के बाजार की घटना, जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने धूमधाम से मनाया जमाई षष्ठी पर्व। पीपल वृक्ष के नीचे जमाई और पुत्र के दीर्घायु होने की कामना। घाटशिला में मुसाबनी के सुरदा माइंस और मुसाबनी प्लांट के 1500 मजदूरों को कंपनी ने निकाला। माइंस के लीज का नवीनीकरण नहीं होना बताई वजह। वैशाली के राघोपुर दियारा में पीपा पुल पर बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। ट्रैक्टर और बाइक सवार दोनों ही गंगा में डूबे, बाइक सवार की मौत। पाकुड़ में शहरी जलापूर्ति योजना पर लॉकडाउन का असर नहीं। बाईपास रोड पर बल्लभपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम बंद। शुद्ध पेयजल के लिए लोगों का बढ़ा इंतजार। चतरा में कोरोना बंदी के बीच बिजली की समस्या। भीषण गर्मी ने लोगों के पावर कट से परेशान। पुणे में पुलिस दुकानदारों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। दुकानदारों का आरोप, दुकान बंद करने के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की गश्ती दल ने की मारपीट। कटिहार में बाढ़ से पहले तैयारियों की समीक्षा। डीएम ने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। समय से पहले पूरी तैयारी के निर्देश। बिहार में मैट्रिक के स्टेट टॉपर हिमांशु राज को लगातार मिल रहा उपहार। बिक्रमगंज की एक निजी स्कूल ने दिया लैपटॉप गिफ्ट। चतरा के मयूरहंड में घर की जर्जर दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। सभी की हालत खतरे से बाहर। ग्रामीणों ने की प्रशासन से पीड़ित परिवार को मदद देने की अपील। कोरोना बंदी और भीषण गर्मी में लोगों को राहत के लिए बिजली विभाग कर रहा काम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों में हो रही बातचीत।
कोरोना संकट के बीच सिमडेगा में सता रही गर्मी, जिले में पारा चढ़ने के साथ ही सदर अस्पताल में पहुंच रहे लू के मरीज। धनबाद की जिला परिषद अध्यक्ष के घर से बकरा चोरी, बकरे की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने समय रहते बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। पुलवामा में एक कार में लगी आईईडी को वक्त रहते किया डिफ्यूज, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का था प्लान। पुलवामा में सेंट्रो कार में बाइक का नंबर लगाकर रची गई थी साजिश, कार में लदी थी करीब 45 किलो विस्फोटक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईजी विजय कुमार का दावा, एक हफ्ते के पहले ही थी जैश और हिजबुल की साजिश की खबर। पुलवामा में हमले के अलर्ट के बाद से लगातार आतंकियों को ट्रैक कर रहे थे सुरक्षा बल। बुधवार शाम पुलिस ने सीआरपीएफ की मदद से की थी रोकने की कोशिश। कार में आईईडी को डिफ्यूज करने के दौरान करीब 50 फीट ऊपर तक गया धुआं। विस्फोट के पहले ही इलाके को कराया गया था खाली। एनआईए करेगी आतंकियों के टेरर प्लानिंग की जांच। कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ बोला ऑनलाइन हल्ला, पार्टी के सभी पदाधिकारी फेसबुक पर दोपहर 2 बजे रहे लाइव। कोलकाता में घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू, एयरपोर्ट पर यात्री रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 54,700 के पार, अब तक 1,792 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,900 के पार, राज्य में अब तक 179 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,800 के पार, राज्य में अब तक 915 लोगों की गई जान। अमेरिका चीन के बीच अब भी बढ़ेगा तनाव, अमेरिकी संसद में उइगर समुदाय को लेकर बिल पास, मंजूरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया बिल। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 57,78,000 के पार, अब तक 24,90,000 से अधिक लोग हुए ठीक। अमेरिका पर टूटा कोरोना का सबसे बड़ा कहर, अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार। सीमा पार पाकिस्तान से टिड्डियों का मूवमेंट लगातार जारी, राजस्थान के श्रीगंगानगर में टिड्डियों के एक बड़े झुंड ने बनाया डेरा। कोरोना काल में जोधपुर के एक निजी स्कूल की दरियादिली, लॉकडाउन में प्रभावित 100 गरीब बच्चों की फीस की माफ।